नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कोलकाता रेप और हत्या मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई ने एक तरफ अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आज सीबीआई की टीम एक बार फिर से आजकर मेडिकल कॉलेज पहुंची। पूर्व प्रिंसिपल से आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि 42 प्रोफेसर्स को और डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है और इनमें वो प्रोफेसर भी शामिल है जो आजकल मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। तो एक बड़ा फैसला यहां पे सरकार की तरफ से लिया गया है। तो वहीं ममता सरकार जो कल सड़क पे उतरकर विरोध जता रही थी, जो उन्होंने पैदल मार्च किया, उसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी की तरफ से तमाम कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अपराधियों को बचा रही है। तो दूसरी तरफ लगातार आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग अस्पतालों के बाहर डॉक्टर विरोध जता रहे हैं, बंद का भी ऐलान किया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे ममता बनर्जी फंसती जा रही हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये जो फैसला लिया गया है, 42 डॉक्टर्स और प्रोफेसरों का तबादला किया गया है, ये कितना बड़ा फैसला है? बड़ा नहीं जी, बहुत ही शर्मनाक फैसला है। दिस tantamount टू थ्रेट। ये आप मेडिकल कम्युनिटी को डराने और धमकाने जैसी बात कर रही है। वही बात है कि चोरी और सीनाजोरी पूरे देश में आज आईएमए ने पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया। दिल्ली हो, मुंबई हो, देश भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी अस्पताल है, वहां आज ओपीडी काम नहीं कर रहा। आज वहां पे डॉक्टर्स ने हड़ताल किया है, एक मांग रखी है कि हमारी सुरक्षा करो। ये तो बेसिक लाइफ एंड लिबर्टी, ये तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सिटीजन का अधिकार है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें बचा लो, गुंडों से हमें बचाओ, हम पे हमला करने वाले लोगों से हमें बचाओ। और ममता बनर्जी कह रही है कि खबरदार, हमारे राज्य के अंदर तुमने प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो तुम्हारा तबादला कर देंगे। लेकिन अगर आप तबादला कर भी रहे हैं तो उसके पीछे की वजह भी तो बताते कि आखिर क्यों 42 जो डॉक्टरों का तबादला हुआ है, उसके पीछे की वजह क्यों नहीं बताई जा रही है? नहीं, वजह यही है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हो। ममता बनर्जी इतनी बड़ी तानाशाह, इतनी बड़ी लीडर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उनके खिलाफ नारेबाजी करो, तुम उनके खिलाफ जाओ, छोटे छोटे बच्चों को जो है तुम उनको उकसाओ। आपको अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। कहाँ गया वो राहुल गांधी? 2-3 दिन से गायब है। हक की लड़ाई, हक दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, संविधान दिखाएंगे। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ शाहीन बाग के लोगों को है। राइट टू प्रोटेस्ट ये सिर्फ जो है, ये फर्जी चंदाखोर ब्लैकमेलर, ये किसान नेताओं के लिए ये अधिकार है। लेकिन ये बच्चे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पे जूझ रहे हैं, उनको मारने के लिए पहले आप गुंडे भेज देते हो, उसमें फंस जाते हो। तो इन बच्चों के ऊपर आप जो है इस तरह का थ्रेट देते हो कि भाई तुमको कलकत्ता से हटा देंगे। तुमको होता क्या है, ट्रांसफर से क्यों डर लगता है लोगों को? डॉक्टर्स जनरली वो जहां रह रहे हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, ये आपको सबक सिखाया जाएगा। ये माइंडसेट, जब सबक सिखाने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो वो कारण नहीं बताती, बोलेंगे कि नहीं कोई कारण नहीं है, ऐसे मेरा मन कर गया, सरकार हमारी है, मेरा मन कर गया, हम हटा देंगे। अभी तो बताया ये जा रहा है कि अभी तो 42 है, लंबी लिस्ट तैयार की गई है कि जिन जिन लोगों ने ओपीडीज बंद किए, जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जिन लोगों ने ट्वीट किया, जिन लोगों ने फेसबुक पे लिखा, जिन लोगों ने मौखिक पीछे से या आगे से, सामने आकर के या पीछे से आपने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये तो एक तरह की धमकी है कि अगर आप सड़कों पे उतरेंगे, ओपीडी बंद करेंगे, विरोध के लिए अस्पताल के बाहर बैठेंगे, तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। भाई एक्शन लेंगे, ये कब ले रहे हैं? कोई पहली चीज तो है नहीं। बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, आप कहते हो भाई आत्महत्या है। जब उस पर बवाल मचता है तो आप चली आती हो, आप कहते हो भाई दे देंगे हम सीबीआई को, और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, सबूत मिटाने का काम शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट फिर भी नहीं थमता है।
तो आप क्या करते हो, रात के अंधेरे में गुंडों को भेज देते हो, वहां उसकी पिटाई कराते हो कि डर के मारे फिर जो है वहां पे कोई प्रोटेस्ट धरना नहीं हो, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होता है। तब इनको समझ में आ गया कि पुलिसिया कार्रवाई से, गुंडों से जब जब कुछ से हार गए तो अब कानूनी तरीके से इनको ट्रांसफर करके इनको डिसलॉज किया जाए, यहां रहेंगे ही नहीं। अब आप समझिए, एक एक करके तमाम डॉक्टर्स को, वहां पे जो लोग ड्यूटी पे हैं उनको, किसी को पुरुलिया तो किसी को आगरा तो किसी को दार्जिलिंग, कहीं कहीं आप उनको भेजना चालू कर दोगे, वो तो परेशान हो जाएंगे। और इसीलिए 47 डॉक्टर्स को आप जो है अचानक से, भाई पहले तो अचानक ये ध्यान नहीं आया, और अगर ये कुछ लोग कह सकते कि नहीं नॉर्मली ट्रांसफर है, तो ये तो कम से कम एक बात ये भी कही जा रही है कि एक साजिश है, इस वजह से ट्रांसफर किया गया है। भाई साजिश ही है। बेसिकली दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी को ना सुनने की आदत नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि ये डॉक्टर्स कौन है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी औकात क्या, इनकी हैसियत क्या है। हमारे पास तो मेरा वोट बैंक जो है वो बिल्कुल बराबर बने रहना चाहिए। हमारा वोट बैंक जब तक तैयार है, वोट बैंक हमारे को जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए जो कुछ भी अन्याय करना होगा हम अन्याय करने को तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हौसला, ये जो हिमाकत कि भाई आप डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ट्रांसफर करो इनको, डॉक्टर कर रहे हैं प्रोटेस्ट, गुंडे भेज दो, इनको मारपीट करके हटा दो यहां से। तो ये जो ताकत आती है, जो पूरी हिमाकत जो आती है किसी लीडर के पास, वो तब आती है जब उसको ये लगता है कि हमको चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन ये खतरा लग जाएगा ममता बनर्जी को, या ममता बनर्जी जैसे किसी भी मुख्यमंत्री को, कि भाई ये हमारे इस एक्शन से मैं चुनाव हार सकती हूँ या हार सकता हूं, तो वो काम ये नहीं करेंगे। ममता बनर्जी बिल्कुल कंफर्टेबली बैठी हुई है कि भाई हमें तो चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उठा पुठा करके इसको बाहर करो। 10 लोग, अभी तो 47 है, आगे जो है 1500 जितने भी डॉक्टर्स हैं जो जो इसके साथ थे, उनको निकाल के आप देखिए। भाई जो लोग आए रात के अंधेरे में वहां पे गुंडागर्दी करने के लिए, मारपीट करने के लिए, उनको तो आप पकड़ नहीं सके, शुरू में आपको आइडिया ही नहीं लगा। लेकिन कौन कौन सा डॉक्टर अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे सरकार के खिलाफ लिख रहा है, उसको चुन चुन के नोटिस भेजा जा रहा है। ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अपने पोस्ट को नीचे करो, उसको डिलीट करो और थाने में आकर के रिपोर्ट करो। अब आप ये समझिए। तो खैर, ममता बनर्जी को यह एहसास होना चाहिए कि तानाशाही तो वाकई देश में नहीं चलती। आपने ट्रांसफर कर दिया, एक छोटा सा अदना सा वकील जाएगा, हाईकोर्ट में स्टे लेकर के आ जाएगा, ट्रांसफर रुक जाएगा। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो कि भाई यह हिंदुस्तान रूल ऑफ लॉ से चलता है, संविधान से चलता है। ये संविधान को लेकर के, ये काली पीली डायरी लेकर के घूमने से संविधान बचाओ आंदोलन नहीं होता। संविधान की सुरक्षा तब होती है जब आपके अंदर डेमोक्रेटिक इथॉस हो। किस तरीके से आप सामने वाले की बातों को सुने, उनकी परेशानियों को समझे और उस हिसाब से आप रिएक्ट करें। ये बंगाल का आंदोलन नहीं रहा। ममता बनर्जी की कारस्तानी की वजह से, ममता बनर्जी की निर्दयी पॉलिसी की वजह से, ममता बनर्जी की अमानवीय हरकतों की वजह से कलकत्ता का ये केस आज ये देशव्यापी आंदोलन में बदल गया है, जिससे आम जनता को भी इंपैक्ट हो रहा है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। वो कोई मांग ये नहीं कर रहे हैं कि हमें जो है कोई नौलखा हार चाहिए। यहाँ तो कुछ उल्टा ही नजर आया। कल की जो तस्वीरें थी हम दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतर आई है, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है 47 डॉक्टरों का तबादला, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनका कहना है कि पहला तो ये ममता बनर्जी जवाब दे कि आखिर आप जो सड़कों पे उतरी थी, आप किसके खिलाफ एक्शन चाहती थी, और दूसरा ये बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी अपराधियों को बचा रही है। टीएमसी का यही काम रह गया है, अपराधियों को संरक्षण देने का। देखिए, ये आज से नहीं, ममता बनर्जी का ये पूरा रिकॉर्ड रहा है। सीबीआई किसी को पकड़ने जाती है, सीबीआई वाले को पकड़ के बंद कर देते हैं। ईडी वाले किसी को पकड़ने जाते हैं तो ईडी के ऊपर हमला हो जाता है, और ईडी के ऊपर हमला ही नहीं होता, उसके साथ जो सेंट्रल फोर्सेस लोग रहते हैं उनके ऊपर आप जघन्य आरोप लगा देते हो कि महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी जो है अलग आरोप लगा देते हो। आप वो सारे काम करते हो। मैंने कहा ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि ममता बनर्जी को इस बात का डर नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी एक्शन ले ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। उनको बस यही समझ में आ रहा है कि एक इमीडिएट प्रॉब्लम है, उठा पुठा करके इसको बाहर करो, अदरवाइज ये जो है हमारी इज्जत खराब कर रहा है। इससे हमें चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा वोट बैंक जो है बिल्कुल तरह इंटैक्ट है।
इसलिए ममता बनर्जी ये काम कर रही है। अब बंगाल की जनता को सोचना है कि कैसे कैसे लोगों को आपने वोट देकर के वहां पे बिठाया है। जिस दिन वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, खास करके महिलाएं इसमें ज्यादा। और आपने सही कहा, भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो? मुख्यमंत्री आप, टीएमसी का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आप, सब कुछ आप, और एक्शन आपको लेना चाहिए, तो आप जो है एक्शन की जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो बंगाल की जनता को ही जगने की आवश्यकता है, इस तरह के सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और प्रोटेस्ट का तरीका भी देखिए, जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ही एक्शन ले लिया जाता है। 47 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है, जिसको लेकर अब एक नया बवाल और दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अपराधियों को बचा रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।